हेलो पेरेंट्स। आज का मेरा टॉपिक एफर्मेशंस है। एफर्मेशंस क्या होती हैं और ये हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है। देखिए, जो भी लैंग्वेज हम डेली बोल रहे हैं, जो भी वर्ड्स हम डेली बोल रहे हैं, वो सब एफर्मेशंस हैं। आपको ऐसे लग रहा होगा कि आप कुछ नेगेटिव बोल रहे हो या पॉजिटिव बोल रहे हो, वो सच नहीं होगा। वो हमारी लाइफ की एफर्मेशंस बन जाती हैं। तभी पहले बड़े बुजुर्ग ये बोलते थे ना कि जो भी बोलना है बहुत सोच समझ के बोलो। किसी टाइम की बोली हुई बात सच हो जाती है और सरस्वती माता हमारी जुबान पे बैठी हो सकती है। वो चीज़ वो इसलिए बोलते थे क्योंकि जैसी हमारी सोच होती है, अच्छा बोलना बुरा बोलना, जो भी हमारी सोच होती है या जो भी हम बोलते हैं बार बार, वो सच हो जाता है। आपने सुना तो होगा ना, 100 बार बोला गया झूठ भी सच हो जाता है। तो वो क्या है? वो एफर्मेशन ही है ना, कि अगर हम 100 बार एक चीज को बोल रहे हैं तो वो चीज सच हो जाएगी। वो एक लाइन जो है वो एफर्मेशन बन जाएगी और हमारी लाइफ में वो रियलिटी बन जाएगी। तो इसी तरह से हमने अपने बच्चे में चेंज लाने हैं, उसको ठीक करना है, उसका सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम करना है। 100 बार बोला गया झूठ भी सच हो जाता है। 100 बार बोलो अपने बच्चे के लिए, मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, मेरा बेटा भाग्यशाली है, मेरा बेटा टोटली हेल्दी है और वो काम है, स्टेबल है। अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग एफर्मेशन। ठीक है? कैसे? अगर कोई बच्चा एडीएचडी है, हाइपर एक्टिव है, तो उसके लिए कौन सी एफर्मेशन होगी? उसके लिए एफर्मेशन होगी, मेरा बच्चा अब पूरी तरह से हेल्दी है, काम है, स्टेबल है। वो काम भी होगा, स्टेबल भी होगा। अब जो बच्चे ऑटिस्टिक हैं, जिनको कोई होश ही नहीं है, जिनको दीन दुनिया का कुछ पता ही नहीं है, उनके लिए कौन सी एफर्मेशन होगी? वही, सुबह जल्दी उठिए, 15 मिनट पहले उठ के उसके कान में बोलिए। सब बच्चों के लिए ये एफर्मेशन तो आपने बोलनी ही बोलनी है। और अपने लिए भी ये एफर्मेशन यूज करनी है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है। यही एफर्मेशन अपने बच्चे के कान में भी बोलनी है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, तुम डे बाय डे ठीक होते जा रहे हो, तुम डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हो, तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो, तुम्हें अब हर चीज की समझ है, तुम मुझे आंसर देने लग गए हो, तुम मेरे से बातें करने लग गए हो, तुम्हारे अंदर अब पूरी तरह से लैंग्वेज आ चुकी है, अब तुम बहुत अच्छे से हर बात को समझने लग गए हो। ये सब एफर्मेशंस जो भी आपको अपने बच्चे के अंदर लग रहा है कि ये चीज इसमें इम्प्रूव होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आपको पता है आपके बच्चे के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं अपने बच्चे को लेके। जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो उसकी एफर्मेशन बनाइए, बट एफर्मेशन भी बहुत ध्यान से बनानी है। कोई रॉन्ग एफर्मेशन नहीं बनानी। जैसे आप भगवान को बोलो कि भगवान तेरा शुक्रिया, तूने मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी, तो ये रॉन्ग एफर्मेशन है। या फिर मैंने एक बार यूट्यूब पे देखा, उसमें एफर्मेशंस लिखी आती हैं कि यूनिवर्स हैज चोजन यू एंड योर बैड टाइम इज ओवर नाउ, है ना। तो वो बैड टाइम जो बीच में डाल दिया उन्होंने, वो एफर्मेशन टोटली रॉन्ग हो गई। एफर्मेशन बनाते वक्त आपने कोई भी एक छोटे से छोटा भी नेगेटिव वर्ड पिक नहीं करना। जैसे अगर आप बोलते हो, जैसे आप अपने हस्बैंड के लिए उनके काम को लेके कोई एफर्मेशन बोलते हो, लाइक आप कह रहे हो कि मेरे हस्बैंड को बहुत काम मिल रहा है, अब वो बहुत बिजी रहते हैं, तो बिजी इज नेगेटिव वर्ड। मेरे हस्बैंड की शॉप पे बहुत काम आ रहा है, बट वो हमेशा इजी रहते हैं। तो ऐसे मतलब लाइक आपने सोच समझ के एफर्मेशन बनानी है अपनी लाइफ को लेके, अपने बच्चे की लाइफ को लेके। अगर मान लीजिए आप हेल्दी नहीं हो या आपको कोई भी चीज़ लग रही है कि ये चीज़ ठीक नहीं, तो आपने बोलना है कि मैं पूरी तरह सुबह उठ के आपने बोलना है थैंक यू गॉड, अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ
और मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरे शरीर के एक एक अंग के लिए आपका शुक्रिया, वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। थैंक यू मेरे मन की शांति के लिए, सुकून की नींद के लिए, शरीर के आराम के लिए धन्यवाद। और ये सब चीज़ें जब आप बोलते हो ना, तो बहुत ही फीलिंग लेके बोलनी है कि आपकी आ- आंखों में भी आंसू आए और आपके गूज बम भी आ जाए, तो वो चीज़ और भी पावरफुल हो जाएगी, आपकी एफर्मेशन पावरफुल हो जाएगी। अब पेरेंट्स, आप मुझे कमेंट में छोड़ सकते हो अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कुछ एफर्मेशन बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में छोड़िए कि क्या प्रॉब्लम है आपके बच्चे की जो आप ठीक करना चाहते हो। तो मैं आपको एफर्मेशन लिख के पोस्ट करूँगी, आप वही एफर्मेशंस यूज़ कीजिए। तो प्लीज़ हमेशा पॉजिटिव रहिए, ट्रस्ट कीजिए गॉड पे, जिन्होंने प्रॉब्लम दी है वही सॉल्व भी कर देंगे। और दूसरा, गिव अप कभी नहीं करना, क्योंकि ट्रस्ट, ट्रस्ट से उम्मीद, उम्मीद से सक्सेस। थैंक यू।